भारत जोडो यात्रा महाराष्ट्रात दाखल झालेली आहे। आज यात्रेचा दुसरा दिवस आहे। काँग्रेसचे बरेच नेते कार्यकर्ते यात्रेमध्ये सहभागी झालेले आहेत। काँग्रेसचे आमदार सिद्धांत सिद्दीकी आपल्याबरोबर आहेत। सर, तुम्ही स्वतः यात्रेमध्ये चाललेले आहात, काय तुम्ही ज्या उद्देशाने ही यात्रा सुरू केलेली आहे ते साध्य होताना दिसतंय? देखिए, जो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की जो यात्रा तय की है वो भारत को जोड़ने के लिए ये यात्रा तय की है। और किसी भी चीज़ को तोड़ना बहुत आसान होता है पर जोड़ना मुश्किल होता है। इसीलिए हमारा सौभाग्य है कि राहुल गांधी जी के साथ हम चल रहे हैं और जो पैगाम है वो है यूनिटी का, भारत को जोड़ने का। और जैसे भारतीय जनता पार्टी जात पात के नाम पर तोड़ने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जोड़ने की कोशिश कर रही है। और ये जो पैगाम है महाराष्ट्र में और देश भर में अच्छी तरीके से फैल रहा है। सर, उप मुख्यमंत्री फडणवीस बोल रहे हैं कि ये भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो है और दिल दिल में मोदी है। इसके ऊपर क्या बोलेंगे? देखिए, पूरा देश देख रहा है कि कौन सी पार्टी लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी सबको जात पे पात पे अलग अलग तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस एक अकेली पार्टी है जो सबको साथ में लेकर चलती है और कोई भी जात पात में भेदभाव नहीं करती है। और इसीलिए आज आप देखेंगे तो आम आदमी भी राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहा है, हम सब जुड़ रहे हैं। और आम आदमी के जो आंखों में एक होप है कि आगे जाके हमारा जो भारत हमेशा था वैसा हमें वापस मिलेगा, एक साथ और एकजुट। सर, समविचारी पक्ष है वो आपके साथ आ रहे हैं, अगर शिवसेना भी शायद आ जाएगी कल, आदित्य ठाकरे। लेकिन प्रकाश अंबेडकर बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने हमें न्योता नहीं दिया है और वो एक लीडरशिप क्यों कर रहे हैं? अगर यात्रा निकालनी है तो सबको बुलाना चाहिए था। देखिए, हमने सबको न्योता दिया है। आदित्य ठाकरे भी वेलकम है, प्रकाश अंबेडकर जी भी हमेशा उन्होंने अच्छे काम किए हैं, वो भी वेलकम है। कुछ ही दिन में शरद पवार जी, एनसीपी जितेंद्र अवर जी, जयंत पाटिल जी भी शामिल होने वाले हैं। तो हमारा न्योता उन सबको है जो ये भारत को जोड़ने में अपनी मदद करना चाहते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी जो ये तोड़ने की काम कर रहे हैं उसके विरोध अगर किसी को भी शामिल होना है तो सबको वेलकम है। और ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये देश का कार्यक्रम है, आम जनता का कार्यक्रम है। तो न्योता किस बात की, आम जनता हमारे साथ चल रही है, तो जो भी नेता को भी चलना है उसका बहुत बहुत वेलकम है। सर, जैसे ही यात्रा महाराष्ट्र में शुरू होने वाली थी तभी एक चर्चा शुरू हो गई कि कांग्रेस के 20 एमएलए हैं वो शिंदे गुट में जा सकते, इस तरह की एक चर्चा शुरू हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि हर समय राज्यसभा का चुनाव हो या हर समय कांग्रेस के जो जब सरकार भी गिर रही थी तो कांग्रेस के जो हम 44 एमएलएज हैं वो एक साथ ही थे। शिवसेना में हालांकि कुछ हो गया या अभी मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, वो शिवसेना एक अलग पार्टी है, मगर कांग्रेस के 44 एमएलएज हमेशा एक साथ थे। हमें जब भी कॉल हुआ मैं खुद, हम सब एक साथ एक कमरे में थे। सरकार गिरी शिवसेना के कुछ आमदारों की वजह से। तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा एक पार्टी नहीं है, हम सब एक परिवार की तरह है। आज भी देख रहे हैं कि यात्रा में अनेक एमएलए लोग शामिल हैं और हर एक मोड़ पर अलग अलग एमएलए लोग शामिल होंगे। और हमारे में से कोई भी किधर भी नहीं जा रहा है क्योंकि हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं और आगे चलते रहेंगे। सर, महाराष्ट्र से 14 दिन ये यात्रा जाएगी, लेकिन सिर्फ मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ जिलों से जाएगी जहां कांग्रेस का प्राबल्य है, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, वहां से नहीं जा रही है। देखिए, क्योंकि ये एक रूट है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जा रहा है। जैसे मैं अभी खुद मुंबई से एक विधायक हूँ, एमएलए हूँ, मगर मैं तो चाहूँगा कि मुंबई में भी यात्रा आए क्योंकि मुंबई में भी बहुत लोग उत्साह से इस यात्रा की वेट कर रहे हैं। मगर रूट ऐसा है कि सिर्फ ये पट्टे आ सकते हैं, तो इसमें कांग्रेस का प्रभाव किधर है या किधर नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का प्रभाव तो हमारे हमको जब आज़ादी मिली थी तब से हर जगह है। मगर हम रिक्वेस्ट करेंगे राहुल गांधी जी को कि जो ज़िले छूट गए हैं उसे भी अगली यात्रा में आप कवर कीजिए, मुंबई को कवर कीजिए, अलग अलग ज़िले को कवर कीजिए, क्योंकि लोग उत्साह से देख रहे हैं कि एक लीडर है जो खुद चल के जा रहा है अपने लोगों के साथ। और एक पार्टी ऐसी है, एक लीडर ऐसा है जो लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सर, आखिरी सवाल, आप मुंबई से है, हमने देखा साउथ में वहाँ के जो लोकल सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने पाठिंबा दर्शाया, वो पार्टिसिपेट हुए। आपने यहाँ के मराठी कलाकार भी हो और बॉलीवुड के भी हो, किसी को कांटेक्ट किया, कोई यात्रा में पार्टिसिपेट करेगा? देखिए, न्योता तो बहुत लोगों को दिया गया है और हमें आशा है कि आगे 14 दिनों का हमारा सफ़र है। आशा है कि बहुत लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं इस केंद्रीय सरकार से डर भी रहे क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग फोर्सेस
वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जो भी आवाज़ उठाता है, मगर राहुल गांधी जी की आवाज़ जो है वो बुलंद आवाज़ है और उसे कोई रोक नहीं सकता। कल राहुल गांधी जी ने स्टेज पे कहा था कि ये यात्रा कश्मीर जाके ही ख़त्म होगी, किसी भी का भी दबाव हो या कुछ भी हो, लोग डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, मगर ये यात्रा कभी ख़त्म होगी नहीं, जब तक हमारे मुकाम तक नहीं पहुँचेंगे उधर तक ही रहेगी। और न्योता सबको है, लीडर्स को है, अभिनेता को है, अभिनेत्रियों को है, तो जो भारत देश के लिए जुड़ना चाहता है उसको बहुत वेलकम है और हम साथ में चलेंगे। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। व्हिडिओ जर्नलिस्ट रवी चव्हाण सह मेघा कुचिक, झी मीडिया, नांदेड। छत्रपतींचा विचार म्हणजे